बच्चों लास्ट क्लास में अपन एक्सरसाइज 16.4 के गोले वाले फॉर्मूले पढ़ चुके थे। अब अपन एक्सरसाइज 16.4 के क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, मैं इसको हल करूँगा। सबसे पहले मैं देखूँगा कि यहाँ क्वेश्चन में त्रिज्या दी हुई है 1.4, तो त्रिज्या को मैं लिखूँगा r। फिर पहले चीज़ मेरे को पूछी गई है गोले का आयतन। तो गोले का आयतन कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो देखो बच्चों, मैंने 4 की जगह 4 रखा, पाई की वैल्यू 22/7 और त्रिज्या का मान 1.4। पॉइंट हटाऊँगा, बटे में 10 लग जाएगा और जब मैं इसको हल करूँगा तो मेरे पास कुल वैल्यू आ जाएगी 88 × 7 बटे में 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऊपर वाली दोनों डिजिट को जब इंटू करते हैं तो आता है 616 और बटे में 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब मैं इसमें भाग दूंगा तो अपने पास आएगा 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा 2 पावर में आता है। उसके बाद में नेक्स्ट पूछा गया था गोले का आयतन। वो कितना होता है बच्चों 4/3 पाई r³। r की वैल्यू अपने को पता ही है कितना है 1.4 सेंटीमीटर। ये हल हो गया। पॉइंट हटाएंगे, प्रत्येक के बटे में 10 लगाएंगे, क्योंकि जो भी पॉइंट लगा हुआ है वो एक संख्या से पहले लगा हुआ है। तो अब जब मैं इनको सोल्व करूँगा तो मेरे पास कुछ वैल्यू इस प्रकार आ जाएगी 88 × 49 बटे में 125 × 3 और सेंटीमीटर की पावर कितना आ जाएगा बच्चों 3। तो मैं 88 को 49 से मल्टीप्लाई करूँगा तब मेरे पास कुछ ऐसा निकल के आएगा। देखो कैलकुलेशन कर लेते हैं अपन इसकी। कैलकुलेशन हो गई बच्चों अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन में दिया हुआ था गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो गोले का आयतन क्या होता है बच्चों 4/3 पाई r³ होता है। तो अपने को r की वैल्यू चाहिए, तो लिखूंगा मैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई r² इक्वल में 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो वैल्यू जब अपन पुट करते हैं तो अपने पास यहाँ पे r² को एक साइड रखते हैं, बाकी सब वैल्यू को आगे की साइड भेज देते हैं। तो फिर अपन जब कैलकुलेशन करते हैं तो अपने पास कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार निकल के आती है और यहाँ से r² इक्वल टू कितना आ जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो r की वैल्यू आ जाएगी बच्चों कितना 7 सेंटीमीटर। अब गोले का अपने से क्या पूछा गया था आयतन, तो गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r³। तो ये हो गया 4/3, पाई का मान 22/7 और त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर। बच्चों जब अपन इसको हल करेंगे तो 88/49 सेंटीमीटर की पावर 3 और बटे में कितना 3, क्योंकि बच्चों आयतन हमेशा 3 पावर में आता है। 3 पावर का मतलब है यूनिट जो भी आएगी उसमें पावर कितनी आएगी 3। तो बच्चों ये गोले का आयतन अपने पास निकल के आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। कैलकुलेशन से भी बच्चे स्वयं करें, कोशिश कीजिएगा ज़रूर। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर कितना करेंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों अपने पास कि एक अर्धगोले की त्रिज्या, तो रेडियस की वैल्यू दे रखी है बच्चों अपने पास 4.5 सेंटीमीटर है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, मेरे पास अर्धगोले की त्रिज्या दी गई है, रेडियस की वैल्यू कितनी है बच्चों 4.5 सेंटीमीटर। तो लिखूंगा मैं अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे पहले, जो कि अपने पास कितना होता है 3 पाई r²। तो बच्चों 3 आ जाएगा ऐसा कैसा, पाई की वैल्यू 22/7
त्रिज्या का मान 4.5, पॉइंट हटाऊंगा और बटे में कितना लगा दूंगा, 10 लगा दूंगा, क्योंकि पॉइंट एक संख्या से पहले। अब जब अपन कैलकुलेशन करते हैं तो अपने पास कुछ डिजिट शो हो रही है तो उसको अपन छोटा बना लेते हैं, तो हो जाएगा 33 इंटू 81 बटे में हो जाएगा 14, और सेंटीमीटर की पावर कितना बच्चों, 2। जब मैं 33 को 81 से मल्टीप्लाई करूँगा और उसमें 14 का भाग दूंगा तो अपने पास आ जाएगा 190.928 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब गोले का क्या पूछा है, अर्धगोले का आयतन, तो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। फिर से बच्चों 2/3 की जगह 2/3, पाई की वैल्यू 22/7 और त्रिज्या का मान 4.5 सेंटीमीटर। पॉइंट हटाएंगे, अपॉन में सभी के 10 लगाएंगे। आप फिर से इसको एक बार छोटे रूप में हल करेंगे। हाँ बच्चों, अपन कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आयतन निकल के आ जाएगा अर्धगोले का। तो ये अर्धगोले का आयतन हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। एक गोले का आयतन 38,808 सेंटीमीटर क्यूब है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में दिया हुआ बच्चों गोले का आयतन 38,808 सेंटीमीटर क्यूब है, तो मैं लिखूंगा गोले का आयतन बराबर 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। तो गोले का आयतन अपन जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से बच्चों मैं त्रिज्या का मान निकालूंगा, तो पाई का मान 22/7 रखा, और जब अपन इसको हल करेंगे तो आर की पावर 3 इक्वल 38,808 सेंटीमीटर क्यूब इंटू में 3 इंटू में 7। तो आर की पावर 3 को रखेंगे एक साइड, बाकी सभी डिजिट को भेज देंगे आगे की साइड। तो मैं 38,808 में जब 22 का भाग दूंगा तो मेरे पास कुछ वैल्यू ऐसे आएगी 1764। फिर बच्चों मैं 1764 को 4 से डिवाइड करूँगा तो अपने पास कितना आ जाएगा 21 नहीं बच्चों 441 इंटू 21 सेंटीमीटर क्यूब। अब बताओ 441 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 21 इंटू 21 और इंटू में 21 और दिया होता, तो यहाँ से मेरे पास जब मैं निकालूंगा तो त्रिज्या का मान कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन जानते हैं कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान 21 सेंटीमीटर इंटू में 21 सेंटीमीटर। जब अपन इसको हल करेंगे तो ये अपने पास गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। पचपन 44 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। अब बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 9 करता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों हट चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बच्चों बिल्कुल आसान से सवाल है। क्वेश्चन में दिया हुआ है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोले का आयतन ज्ञात करवा रहा है। तो मैं लिखूंगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर बराबर में आ जाएगा 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों मैं आर की वैल्यू निकाल दूंगा तो वो अपने पास आ जाएगी कुछ इस प्रकार आ जाएगी
तो आर स्क्वायर को रखेंगे एक साइड, बाकी सभी पदों को भेजेंगे आगे की साइड, और बटे में क्या आ जाएगा बच्चों 4 × 22। तो यहाँ से अपने पास आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल के आएगी वो अपन हल कर लेंगे। तो 55 44 में जब मैं इसको दोनों को बच्चों में किससे डिवाइड कर रहा हूँ, 2 की टेबल से। तो कैलकुलेशन करने से बच्चों अपने पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो कुछ इस प्रकार आएगी। तो यहाँ पर अपने पास आर स्क्वायर इक्वल कितना होता है 63 × 7। अब बचाओ 63 को मैं क्या लिख सकता हूँ 9 × 7, और इंटू में ऑलरेडी एक 7 है, और 7 में यूनिट रहेगी इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 9 का रूट कितना हो जाएगा 3, और 49 का रूट कितना हो जाएगा 7। तो आर का मान कितना सेंटीमीटर आ गया 21 सेंटीमीटर। अब मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा गोले का आयतन, और गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r³। आर का मान मेरे को मालूम है कितना है 21 सेंटीमीटर। तो मैं जहाँ आर है उसकी जगह 21 सेंटीमीटर रख दूंगा। 3 बार कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 88 × 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर की पावर कितना बच्चों 3, क्योंकि जो आयतन होगा वो कितनी पावर में आएगा हमेशा 3 पावर में। कैलकुलेशन करने पे जो आंसर आएगा वो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 9। अब मैं क्वेश्चन नंबर करूँगा नेक्स्ट। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर बच्चों 10 हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि 6 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला 12 सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार बर्तन में जिसमें पानी डाला जाता है तो बर्तन में पानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा। बच्चों अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है पानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा, मतलब ऊंचाई पूछी है। तो जब भी अपने को ऐसी कंडीशन पूछे तो दोनों ही चीज़ों का जो वॉल्यूम है उसको अपन आपस में क्या कर देते हैं इक्वल। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, पहले बनाएंगे गोला। तो ये अपने पास बच्चों एक गोला हो गया, सॉरी गोला नहीं, ये एक अपने पास क्या हो गया बेलन, बेलनाकार बर्तन। अब इसमें बच्चों पानी भरा हुआ है, देखो ये इसमें पानी भरा हुआ है ये पानी भर दिया गया है। अब इस गोले में मैं एक क्या डाल रहा हूँ, सॉरी मैं अब इस बर्तन में एक गोला डाल रहा हूँ। तो देखो ये अपन ने एक यहाँ पे गोला डाल दिया है इसमें। तो कह रहा है कि इसकी वजह से पानी का तल कितना ऊपर चला जाएगा। तो सबसे पहले मैं इन दोनों के बारे में चर्चा कर देता हूँ। पहले तो मैं निकालूंगा गोले के बारे में। तो ये तो बच्चों अपने पास क्या है गोला, इस गोले का व्यास दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो इस गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी अपने पास 3 सेंटीमीटर। फिर नीचे बच्चों ये दिया हुआ बेलन, और तो बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी अपने पास यहाँ पे
व्यास 12 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पूछा गया था कि बर्तन में पानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा। तो बच्चों ऊंचाई पूछी है, तो जब भी ऊंचाई पूछे ना तो अपने को एक काम करना है क्या कि जो अपने पास यहाँ पे आकृतियाँ दी हुई हैं दोनों के आयतन को अपन आपस में क्या कर देते हैं इक्वल। तो एक तो दिया हुआ है गोला और दूसरा दिया हुआ है बेलन, तो दोनों के आयतन को बच्चों मैं आपस में क्या कर दूंगा बराबर। अगर संख्या पूछे किसी चीज़ की तो दोनों के आयतन का अनुपात निकाल दो। अगर किसी में एक कांस्टेंट वैल्यू की मान पूछे तब दोनों के आयतन को इक्वल कर दो। तो दोनों के आयतन को बच्चों मैं अलग अलग करूँगा। तो अपने पास गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया और यहाँ पे बच्चों गोले की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या और सबका मान रख देंगे और अपने पास एक तरफ कितना है रह जाएगा एच। तो यहाँ से अपने पास ऊंचाई की वैल्यू पूछी गई थी, तो अपने पास कुछ हल करने पर एच की वैल्यू अपने पास कितना आ जाएगा बच्चों 1 सेंटीमीटर। तो एच का मान बच्चों मेरे पास कितना निकल के आता है 1 सेंटीमीटर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1 सेंटीमीटर, क्योंकि नीचे सेंटीमीटर की 2 पावर कैंसिल हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपने पास क्वेश्चन नंबर 12 जो कि हट चुका है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है कि एक गोले का व्यास 0.7 सेंटीमीटर है। एक पानी की टंकी से 3000 गोले पूर्ण रूप से भरकर पानी बाहर निकाला जाता है तो बाहर निकाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बाहर निकलने वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। अब बच्चों इस सवाल में अपने पास 3 चीज़ें, एक तो गोला है और एक गोलों की संख्या है और एक अपने पास क्या है बच्चों टंकी। टंकी में क्या है बच्चों पानी। तो 3 चीज़ें हैं, एक तो टंकी दे रखी है, एक उसमें गोले दे रखे हैं और एक क्या दे रखा पानी। 3 चीज़ों की चर्चा कर रहा है अपने पास यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या लिखूँगा एक फॉर्मूला लिखूँगा क्या कि जब भी मेरे पास किसी चीज़ की संख्या पूछता है तो मैं क्या करता हूँ ऊपर तो बड़ी चीज़ का आयतन, तो मैं ऊपर लिख दूंगा पानी का आयतन, पानी का आयतन और बटे में क्या लिख दूंगा गोले के आयतन। गोले के आयतन का क्या कर दूंगा मैं भाग। तो गोलों की संख्या मेरे पास कितनी दी हुई है बच्चों 3000 और यहाँ पे मैं बच्चों क्या कर रहा हूँ इनको वज्र गुणा कर रहा हूँ। तो 3000 गुणा गोलों की संख्या गोलों 3000 गुणा गोले का आयतन बराबर में कितना आ जाएगा बच्चों पानी का आयतन। तो 3000 गुणा गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर में कितना आ जाएगा पानी का आयतन। अब ये बताओ गोले के लिए त्रिज्या चाहिए
तो गोले का व्यास कितना दिया हुआ था शुरू में? 0.7 सेंटीमीटर। तो 0.7 में अगर मैं 2 का भाग दे देता हूँ तो वहाँ से मेरे पास त्रिज्या की वैल्यू कितनी आ जाती है? 0.35 सेंटीमीटर। क्योंकि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का क्या होता है? डबल होता है। और त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी। तो जो व्यास दे रखा था 0.7, उसमें 2 का भाग दूंगा तो त्रिज्या बन जाएगी। तो बच्चों यहाँ मैं त्रिज्या का मान रखूँगा 0.35 सेंटीमीटर, इंटू में 0.35 सेंटीमीटर, इंटू में 0.35 सेंटीमीटर, बराबर में आ जाएगा बच्चों पानी का आयतन। अब बच्चों मैं यहाँ पॉइंट हटाऊँगा तो बटे में उतने ही 100 लगा दूंगा। ये लगा दिए बच्चों। अब जब अपन इसको हल करते हैं तो अपने पास यहाँ पे पानी का आयतन निकल के आ जाएगा। तो बच्चों ये अपने आप पास आता है 77 गुना 7 बराबर 7 में सेंटीमीटर की पावर कितना आ जाएगा बच्चों? 3। तो ये क्या आ गया अपने पास? पानी का आयतन। जब अपन इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 539 सेंटीमीटर की पावर 3 और बराबर में पानी का आयतन। ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर बच्चों 14 कुछ अपने पास इस प्रकार दिया हुआ है। एक खोखले अर्धगोलीय बर्तन में बाह्य त्रिज्या, बाह्य और अंतः व्यास, बाह्य और अंतः व्यास क्रम से 43 सेंटीमीटर व 42 सेंटीमीटर है। यदि उस पर रंग कराने का खर्च 7 पैसे प्रति वर्ग सेमी हो। बच्चों वर्ग सेमी का मतलब ये हुआ कि अपने को इस खोखले अर्धगोलीय बर्तन का क्या निकालना होगा? पहले क्षेत्रफल। तो बर्तन पर रंग करवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। चलो देखो आंसर इसका क्या होगा। सबसे पहले मेरे पास बाह्य और अंतः व्यास तो दे रखे, तो मैं बाह्य व्यास दे रखा है मतलब उससे मैं बाह्य त्रिज्या निकालूंगा। तो मैं बाह्य त्रिज्या को तो क्या मान लेता हूँ बच्चों? R1। तो व्यास दे रखा है 43 सेंटीमीटर, अगर मैं उसमें 2 का भाग दूंगा तो मेरे पास बाह्य त्रिज्या निकल के आ जाएगी 21.5 सेंटीमीटर। अब मैं निकालूंगा भाई आंतरिक त्रिज्या, उसको मैं मान लेता हूँ बच्चों R2। तो ये व्यास दिया हुआ है, इसमें 2 का भाग दूंगा तो आंतरिक त्रिज्या निकल के आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। अब बच्चों मैंने बताया था ना कि 7 पैसे प्रति वर्ग सेमी हो। इस कंडीशन का मतलब है अपने को यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। किसका? उस भाग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा जिस पे अपने पास क्या किया गया है? रंग। तो मैं लिखूँगा रंग करवाने वाले भाग का क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल। तो वो बच्चों अपने पास कुछ इस प्रकार हो जाएगा 2 R1 का स्क्वायर प्लस 2 R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर।
तो बच्चों 2 पाई r1 का स्क्वायर में प्लस का पाई r स्क्वायर अपन जोड़ते हैं, मैं आपस में घटा देता हूँ यहाँ। 3 पाई r1 का स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर। तो बच्चों दोनों से पाई कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा 3 r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। तो बच्चों पाई का मान 22/7, 3 की जगह 3, r1 का मान है बच्चों अपने पास 21.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस r2 का मान है बच्चों अपने पास 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर। जब अपन इन दोनों को हल करेंगे तो अपने पास इस पे क्या आ जाएगा बच्चों, रंग करवाने वाले भाग का संपूर्ण क्षेत्रफल आ जाएगा। ये बच्चों अपने पास कुछ इस प्रकार आएगा। जो भी क्षेत्रफल आएगा उसमें साथ में यूनिट कितनी आ जाएगी बच्चों, सेंटीमीटर की पावर कितना, 2। अब मेरे को क्या निकालना था बच्चों, रंग करवाने का व्यय निकालना था। तो रंग करवाने का व्यय कैसे निकालेंगे, जितना जो क्षेत्रफल आपके पास निकल के आया है उसको एक शर्त दे रखी थी ना, 7 पैसे प्रति वर्ग सेमी। तो इस शर्त से मैं क्या कर दूंगा बच्चों, उसको मल्टीप्लाई। तो 7 पैसे प्रति का मतलब बच्चों बटे में चला जाएगा क्या, वर्ग सेमी, मतलब सेंटीमीटर की पावर कितना, 2। तो वहाँ से अपने पास यहाँ पे रंग करवाने का खर्च निकल के आ जाएगा। बच्चों यहाँ पैसे को मैं रुपए में चेंज करूँगा, तो मेरे को पता है 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 1 पैसे में कितने रुपए हो जाएंगे, 1/100 रुपये। इसलिए बच्चों मैंने 100 का क्या दे दिया इसमें, भाग। वही इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ये आपकी एक्सरसाइज 16.4 कंप्लीट। चलो तो बच्चों अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।